नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की इस खास खबर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा में एक ताज़ा मामला सामने आया है जिसमें एक गरीब व्यक्ति अपनी बहन के शव को कब्र से निकालकर बैंक ले जाता है क्योंकि उसे बैंक कर्मियों को सबूत देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये सिस्टम कब बदलेगा। चंद रुपयों के लिए एक भाई को अपनी ही बहन की कब्र खोदनी पड़ती है और कंकाल लेकर बैंक पहुंचता है। सिस्टम देखता रह जाता है। ये कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम का एक आईना है जहां इंसानियत फाइलों में दम तोड़ देती है और संवेदनशीलता डॉक्यूमेंट बनकर रह जाती है। ओडिशा का चर्चित जीतू मुंडा केस अब सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल बन चुका है। क्या इस देश में गरीब होना सबसे बड़ा अपराध है? एक आदिवासी भाई जिसने अपनी बहन को खोया और फिर उसे दोबारा कब्र से खोदकर साबित करना पड़ा कि वो सच में मर चुकी है। क्या बैंक के नियम इतने बेरहम हो चुके हैं कि एक इंसान की मौत भी कागजों में साबित करनी पड़े? उसके परिवारजनों की ओर से दिए गए बयान या कही गई बात या दिए गए सबूत को नहीं माना जाए? क्या सिस्टम इतना पत्थर हो चुका है कि आंसू भी वैलिड प्रूफ नहीं माने जाते? अब इस मुद्दे ने सियासत को भी गरमा दिया है। दरअसल जीतू मुंडा की कहानी अकेले की नहीं है। ऐसे हजारों मामले आते हैं जिनमें लोग सबूत नहीं दे पाते हैं। लोगों के खाते बैंक में होते हैं और कई बार जब बैंक में खाता खुलाया जाता है, नॉमिनी का नाम नहीं लिखते जल्दबाजी में, और जब उनकी मौत हो जाती है तो उनके बच्चों के बैंकों के चक्कर काटते काटते जूते चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिलता है। ऐसे हजारों लाखों केस मिलेंगे बैंकों में लंबित, जिनका पैसा बैंकों में आज भी है और कई बार बैंक इस बात को स्वीकार कर चुका है। जीतू मुंडा का मामला भी ऐसा ही है। जीतू मुंडा की बहन की मौत हो जाती है, उसका खाता बैंक में है। 19,300 की बहुत बड़ी रकम नहीं होती, छोटी रकम है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। उसके लिए लाखों के बराबर है जीतू मुंडा के लिए, क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए एक एक पैसे का मोल होता है, एक एक पैसे की वैल्यू होती है। अगर उस व्यक्ति के लिए इन पैसों का मूल्य नहीं होता, इन पैसों की वैल्यू नहीं होती, तो जीतू मुंडा शायद ही अपनी मृत बहन, जिसका दाह संस्कार कर चुका था, जिसे दफना चुका था कब्र में, उसका कंकाल निकाल कर वापस नहीं लाता। लेकिन वो कितना मजबूर रहा होगा, उसका परिवार कितना मजबूर रहा होगा कि वो चंद पैसों के लिए बैंक के कहने पर, बैंक के सबूत मांगने पर अपनी बहन का शव कब्र से निकाल कर लाता है और उस कंकाल को वो पैदल पैदल ही कब्रिस्तान से लेकर बैंक तक पहुंचता है। इस दौरान बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उसका वीडियो बनाते हैं, उसकी फ़ोटो खींचते हैं, और जब तक वो बैंक पहुंचता तब तक वहाँ कोई पुलिस भी नहीं आती जो उससे पूछ सके कि आखिरकार माजरा क्या है। जब बैंक पहुंचता है तो सब को बैंक के बाहर रख देता है। बैंक कर्मचारी में हड़कंप मच जाता है, क्या मामला है। और इसके बाद न केवल बैंक में हड़कंप मचता है, वहाँ की सरकार भी इस मामले में संज्ञान लेती है। लेकिन ये वीडियो जब वायरल होता है सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया की ताकत देखिए कि सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ, देश भर में इस वीडियो को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। राजस्थान सरकार में भी मंत्री जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने एक बयान दिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान में आदिवासी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, बड़े चेहरे के रूप में देखा जाता है। उनका कहना है ये अमानवीय है, शर्मनाक है
और सभ्य समाज पर कलंक है। उन्होंने न सिर्फ ओडिशा सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है, बल्कि एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। अपने 1 महीने की सैलरी पीड़ित परिवार को देने का फैसला किया है। जीतू मुंडा का दर्द मेरा दर्द है, ये कहना है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। ये दर्द केवल जीतू मुंडा का नहीं है, ये मेरा दर्द है। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक बयान है। सच में सिस्टम को झकझोरने वाली शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक मंत्री की सैलरी से सिस्टम बदल जाएगा? क्या इस तरह के जो सिस्टम बने हुए हैं वो एक मंत्री की सैलरी देने से या ओडिशा सरकार से दरख्वास्त करने पर बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। आज से पहले भी इस तरह के मामले आए हैं। बहुत सारे लोग अपने पिता, अपने दादा की जमीनों के नाम कागजात करवाने के लिए तहसीलों में, पटवार घर में, जिला कलेक्ट्रेट में चक्कर काटते मिल जाएंगे, क्योंकि वो 70 से साल पहले का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाते। वो ये साबित नहीं कर पाते कि वो उनके पुत्र हैं, पुत्री है, और उस कागज़ों की ऐसी उधेड़ बुन चलती है जिसमें लास्ट में आदमी इसी तरह से अपने आप को साबित करता। कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब बैंक में पेंशन लेने के लिए जाता है तो उसका नाम मृत बताकर कटवा दिया जाता है। वो बैंक में एक शव के रूप में जाता है और लेट जाता है और कहता है कि भाई मैं जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ, और फिर उस पर वापस कागजी कार्रवाई होती है। ऐसे हजारों मामले देखे जा रहे हैं जब लोगों को पेंशन के लिए भी ये कहना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ, और उसको साबित करना पड़ता है। तो मंत्री जी की सैलरी से सिस्टम बदल जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मंत्री जी की मदद की घोषणा के बाद में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखकर उनकी मदद के लिए, जीतू मुंडा की मदद के लिए सामने आए हैं। फिजिक्स वाला ने जीतू मुंडा को 10 लाख रुपए देने की बात की है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश भर से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं और जीतू मुंडा की मदद होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जीतू मुंडा की मदद के साथ साथ जो सिस्टम में खामियां हैं, वो खामियां सुधरनी चाहिए कि किसी को अपने किसी भी प्रियजन का कम से कम शव कब्र से खोद कर तो वहाँ संबंधित विभाग तक नहीं लाना पड़े। ये तो शुक्र है कि वो उन्होंने दफनाया था, मिट्टी दाग किया था। यदि ये संस्कार कर देते, अग्नि संस्कार कर देते, तो फिर वो क्या करता, कैसे साबित करता? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात सिर्फ जीतू मुंडा की नहीं है। ये सरकारी कार्यालयों में जो सिस्टम बना हुआ है, वहाँ हाई अथॉरिटी को ये इतनी पावर होनी चाहिए कि वो परिस्थिति जन्य फैसला कर सके, कोई एफिडेविट ले सके, साक्ष्य ले सके, आस पड़ोसियों के साक्ष्य ले सके। कोई तो ऐसा उसका उदाहरण होना चाहिए जिसमें हाई अथॉरिटी खुद इस तरह के मामलों में फैसला कर सके। हालांकि इसमें सियासत अभी और गरमाने वाली है। देश भर से न केवल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये बयान सामने आया है, बल्कि बहुत सारे नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का, सत्ता पक्ष के लोगों का बयान लगातार आ रहे हैं। इस वीडियो ने लोगों को झकझोर दिया है। इंसानियत शर्मसार कर देने वाला वीडियो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस वीडियो के मार्फत सिस्टम में सुधार होना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को भविष्य में इस तरह का कदम नहीं उठाना पड़े। तो पीके टाइम्स में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।